जरा सोचिए, साल है 2026। दुनिया में दो सुपर पावर अमेरिका और चीन सत्ता के लिए टकरा रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अब भी पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है और इन सब के बीच एक देश है भारत, जो ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन। वो बस अपना रास्ता खुद बना रहा है। आज हम इसी जियोपॉलिटिकल बिसात को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत धीरे धीरे दुनिया का बैलेंसिंग पावर बनता जा रहा है। देखिए, आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ तनाव है, हर तरफ अनिश्चितता है। जो पुरानी व्यवस्थाएं थीं वो अब टूट रही हैं और इस उथल-पुथल के बिल्कुल केंद्र में है अमेरिका और चीन का टकराव। ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये हर मोर्चे पर टेक्नोलॉजी से लेकर मिलिट्री तक एक दूसरे को चुनौती देने की होड़ है। और हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध को भी नहीं भूल सकते। इसने तो जैसे दुनिया की सप्लाई चेन, एनर्जी सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पूरी किताब ही फिर से लिख दी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस पूरे वैश्विक घमासान में भारत की जगह कहाँ है, उसकी रणनीति क्या है? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो भारत इस मुश्किल दुनिया में अपना रास्ता कैसे बना रहा है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत में छिपा है। भारत किसी एक गुट से बंध कर नहीं रह रहा, बल्कि सब के साथ अपने हितों के हिसाब से संबंध बना रहा है। और इसी सिद्धांत को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। मतलब बिल्कुल साफ है, भारत अपने सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित को देखकर लेता है। ना वो अमेरिकी कैंप का हिस्सा है और ना ही चीन रूस गुट का। यहाँ देखिए, ये कितना साफ दिखता है। जहाँ एक तरफ अमेरिकी और चीन रूस के गुट अपनी अपनी नीतियों से बंधे हैं, वहीं भारत हर मुद्दे को अपनी कसौटी पर तौलता है। इसी को कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट, मतलब दोस्ती सबसे, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। भारत सिर्फ अपनी आजादी ही नहीं बचा रहा, बल्कि अब वो एक लीडरशिप की भूमिका भी निभा रहा है। साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के साथ भारत विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरा है। तो 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के साथ भारत का मिशन क्या है? वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है। AI जैसी नई टेक्नोलॉजी के नियम तय करने में मदद करना चाहता है और दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि अब सत्ता का केंद्र कोई एक देश नहीं, बल्कि कई देश होने चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पेचीदा खेल की, भारत के चीन, अमेरिका और रूस के साथ रिश्ते। ये किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं है। देखिए, गलवान के बाद भारत चीन के रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन 2026 में एक बहुत ही नाजुक सी शांति दिख रही है। LAC पर तनाव कम करने की कोशिशें हैं, चीनी निवेश पर भी थोड़ी नरमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिद्वंदिता खत्म हो गई है। सीमा विवाद, CPEC और हिंद प्रशांत में दबदबे की लड़ाई, वो सब अब भी जारी हैं। और चीन के साथ भारत के इस रिश्ते को समझाने के लिए शायद इससे बेहतर लाइन हो ही नहीं सकती। मतलब हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन हमारी नजरें पूरी तरह चौकन्नी हैं। सहयोग के लिए तैयार हैं, पर अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। अब जरा अमेरिका की तरफ देखते हैं। एक तरफ डिफेंस कॉर्पोरेशन और क्वाड जैसे मंच पर हमारी साझेदारी बहुत मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका फर्स्ट जैसी ट्रेड पॉलिसी और अमेरिकी टैरिफ से तनाव भी बना हुआ है। और यहाँ भारत का संदेश बिल्कुल दो टूक है। हम पार्टनर हैं, लेकिन किसी के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेंगे। भारत अपना रास्ता खुद चुनेगा और ये बात उसकी स्वतंत्र विदेशी नीति का सबसे बड़ा सबूत है। और जब बात रूस की आती है, तब भारत की कूटनीति का असली रंग दिखता है। जब पूरी दुनिया पश्चिमी देशों के दबाव में थी, भारत ने अपना स्टैंड लिया, UN में वोटिंग से दूर रहा, रूसी तेल खरीदना जारी रखा और हमेशा कहा कि हल युद्ध से नहीं, बातचीत से निकलेगा। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि आने वाले कल की तैयारी कर रहा है। इसीलिए वो आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा के लिए लंबी दूरी की रणनीतियां बना रहा है। अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए भारत आसियान देशों, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। साथ ही यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़े ट्रेड डील पर भी काम चल रहा है। मकसद साफ है, प्रशांत से लेकर यूरोप तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों से लड़ी जाएंगी। ये वो खनिज हैं जो हमारी हर टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं।
भारत इस नई दौड़ को समझता है और इसीलिए अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इन संसाधनों को सुरक्षित कर रहा है। साथ ही एआई पर ग्लोबल बातचीत में भी भारत एक लीडिंग रोल निभा रहा है। तो इन सबको जोड़कर देखें तो 2026 का भारत क्या है? वो एक ऐसा देश है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। वो एक इंडिस्पेंसिबल ग्लोबल बैलेंसर बन चुका है, एक ऐसा देश जो दुनिया में संतुलन बनाता है। आसान शब्दों में कहें तो आज भारत यूरोप के लिए एक जरूरी पार्टनर है, ग्लोबल साउथ का निर्विवाद नेता है, अमेरिका चीन की लड़ाई में बैलेंस बनाने वाली एक अहम कड़ी है और सबसे बड़ी बात, अपनी संप्रभुता का सख्त रक्षक है। भारत एक ऐसी विश्व शक्ति बनना चाहता है जो अपनी शर्तों पर खेले। तो क्या भारत अगली सुपर पावर बनने की राह पर है? शायद ये सवाल ही सही नहीं है, क्योंकि भारत जिस तरह से अपनी जगह बना रहा है वो किसी पारंपरिक सुपर पावर की परिभाषा में फिट ही नहीं होता। असली सवाल ये है, क्या आने वाले दशकों में दुनिया की भू राजनीति का केंद्र भारत होगा? इस पर विचार जरूर कीजिए।